ऑल टू द वर्ल्ड वॉच। कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह से कैजुअल लगा, नॉर्मल लगा। बट ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें कैजुअली हों उनका इम्पैक्ट भी उतना ही कैजुअल हो। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान ने बीते दिनों अपना बजट पेश किया, जिसमें पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट में 18% बढ़ोतरी की है। इसी टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है इसका सिग्निफिकेंस इस इंसिडेंट का? क्या ये भारत के लिए कंसर्निंग है? और क्या ये पूरे रीजन को इम्पैक्ट कर सकता है? अगर हाँ, तो कैसे कर सकता है? नाउ पाकिस्तान ने डिफेंस बजट तो इंक्रीज़ कर लिया, बट क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इस 18% डिफेंस एक्सपेंडिचर को ईज़िली एब्जॉर्ब कर पाएगा बिना पाकिस्तान की डेवलपमेंट को इग्नोर किए? क्योंकि इनके यहाँ इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, बहुत सारे लोन रीपे करने हैं, करप्शन है, और इनका देश तो फ़िलहाल आईएमएफ के लोन से चल रहा है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और इस बजट को पूरे रीजन में एक्सटेंसिवली एनालाइज भी किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग इस मूव को एक वार प्रिपरेशन के तौर पे देख रहे हैं। पाकिस्तान मान कर चल रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में ये एक बड़ी वॉर में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है ये वॉर इंडिया से हो, या फिर हो सकता है अफ़गानिस्तान में कुछ बड़े ऑपरेशंस करने हो। तो हाँ, बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है। रियूटर ने लिखा है कि पाकिस्तान बजट रेजेस डिफेंस स्पेंडिंग, स्क्वीजेस डेवलपमेंट टू मीट आईएमएफ गोल्स। दुनिया देख रही है एक ऐसा देश जो आईएमएफ के लोन पे जैसे तैसे सरवाइव कर रहा है। स्टिल राइट नाउ जो आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि देश की कुछ डेवलपमेंट हो जाए। बट वो डेवलपमेंट पे ध्यान न देकर इंडिया के साथ खुद को एक मिलिट्री रेस में इन्वॉल्व कर रहा है। नाउ अगर इस इंसिडेंट की टाइमिंग देखा जाए तो वो काफ़ी मैटर करता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद। अब ऑपरेशन सिंदूर को सही टाइम पे पॉज किया गया या नहीं, ये अलग है, बट हम क्लियरली देख सकते हैं कि पाकिस्तान को इनफ टाइम मिल गया है। वो इस टाइम का प्रॉपरली यूज़ भी कर रहा है। वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, नया डिफेंस इक्विपमेंट ख़रीद रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की डिफेंस बजट में जो भी इंक्रीज़ हुआ है वो इसे चाइनीज़ मेड स्टेल्थ J-35 फाइटर जेट खरीदने में यूज कर सकता है। और अभी हाल ही में ये भी खबर निकल के आई थी कि पाकिस्तान ने अपने सबमरीन प्रोजेक्ट में भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड वो 1971 के बाद पहली बार अपनी सबमरीन को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करने जा रहा है। कल को ये पाकिस्तान मान के चल रहा है कि अगर इंडिया के साथ कोई युद्ध होता है तो ये उसमें सबमरीन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान का पूरा बजट तो 3 ट्रिलियन का है, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन वहीं अगर इसे डॉलर में देखा जाए तो ये रफली $68 बिलियन के आसपास है, जिसमें से ये अराउंड 12 बिलियन अपने डिफेंस में स्पेंड करने वाले हैं। ना अगर इसे भारत के डिफेंस बजट से कंपेयर किया जाए तो इंडिया अराउंड ईजिली $70 to $80 बिलियन के आसपास खर्च करता है। हाँ, पूरे भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान के पूरे ओवरऑल बजट से भी ज़्यादा है, बट स्टिल $12 बिलियन कहीं से भी कम अमाउंट नहीं है। ये भी एक मैसिव अमाउंट है। फ्यूचर में भारत ने अगर अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने जाता है तो ये पहले से थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि इनके पास चाइनीज़ मेड स्टेल्थ जेट होंगे, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट भी होंगे। हालांकि फिर भी ये भारत के अगेंस्ट कोई बड़ा थ्रेट नहीं होगा, बस पहले से थोड़ा और क्रिटिकल होगा। वहीं अगर दोनों देशों के डिफेंस टू जीडीपी रेशियो को कंपेयर किया जाए तो दोनों देश 2024 में अराउंड अपने जीडीपी का 2.5% ही खर्च करा करते थे। बट नाउ दिस ईयर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान का डिफेंस टू जीडीपी रेशियो 18% हो गया है। एंड ऑनेस्टली कहा जाए तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। इवन पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्सपर्ट इस डिसीज़न से खुश नहीं हैं। कई इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट का कहना है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि स्ट्रांग मिलिट्री बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रांग इकॉनमी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान के इस मूव से काफ़ी कंसर्न है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक मॉडल के ज़रिए समझने की कोशिश की कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वार भी होता है तो इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। और उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो रीजन के इन्वायरमेंट पे इसका भारी बुरा असर होगा।
न्यूक्लियर रेडिएशन से स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन लेयर को भी नुकसान हो सकता है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली यूवी रेज से बचाता है, जिनके एक्सपोजर से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं कि इवन अ स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरे रीजन को हैविली इम्पैक्ट कर सकता है। और इसी रीजन की वजह से पूरी दुनिया इस इंसिडेंट को एनालाइज करने में लगी है। अगर इस पूरे इंसिडेंट को देखा जाए और ये कहा जाए कि क्या पाकिस्तान वार की तैयारी कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है। डिफेंस बजट में 18% की बढ़ोतरी के पीछे मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न, अफगानिस्तान फैक्टर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी हो सकती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है, किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी मिलिट्री नहीं होती, उसकी इकोनॉमी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान आने वाले सालों में सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन करता है। आपका क्या मानना है इस टॉपिक पे? क्या पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंक्रीज जस्टिफाइड है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए।